अभी हमने जाना कि सितारे हमारी धरती से बहुत दूर होने की वजह से बहुत छोटे आकार के दिखाई देते हैं और टिमटिमाते हुए लगते हैं। इनके टिमटिमाने का कारण भी हमने जाना और हमने ये भी जाना कि हमारा सूरज एक बहुत बड़ा सितारा ही है। सूरज हमारी धरती के पास होने की वजह से वो हमें गर्मी और रोशनी प्रदान करता है। हमने ये भी जाना कि कई लाखों करोड़ों सूरज हैं ये सितारे, जो दूर होने की वजह से, धरती के बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से छोटे आकार के हमें टिमटिमाते हुए सितारे से दिखाई देते हैं। देयर डिस्टेंस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। बहुत दूर है, इसी कारण इनका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में नहीं नापा जा सकता है। देयरफॉर लाइट ईयर आर used to tell their distance। अब इन सितारों का डिस्टेंस कैसे नापा जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने लाइट ईयर एक टर्म बनाई है। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष इसको कहा जाता है। अब इसको हम समझेंगे। व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि जो लाइट है, प्रकाश है, रोशनी है, वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ ईयर, एक साल में जितना वो रास्ता कवर कर लेता है, एक रे ऑफ लाइट, जो रोशनी है उसकी रे है, किरण है, वो एक साल में जितना रास्ता कवर करती है तो उसको हम बोलेंगे उसका लाइट ईयर। यू कैन जज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लाइट ईयर हाउ फार द स्टार्स आर फ्रॉम द अर्थ। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो सितारे हैं वो धरती से कितना दूर हैं। Some stars are so far that their light reaches the earth in millions of years। कुछ सितारे तो इतने ज़्यादा दूर हैं कि उनकी रोशनी धरती तक पहुँचते पहुँचते मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। while the light of sun reaches the earth within 8 minutes। 8 मिनट लगते हैं सूरज की रोशनी धरती पर आने में। जैसे ही सूरज सुबह निकलता है तो उसकी रोशनी धरती पर आने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। Although in comparison to stars, the sun appears very close to earth, its distance is measured in किलोमीटर। किलोमीटर में इसका जो डिस्टेंस है उसको नापा जा सकता है। इवन देन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है इसका। सूरज और धरती के बीच का जो बीच की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, कम नहीं है ये भी। एकदम सटीक दूरी होने की वजह से हमारी धरती सूरज के प्रकाश से जलती नहीं है। हम जानते हैं कि सूरज एक आग का गोला है, इसमें से आग निकलती रहती है और वो इतना ज़्यादा गर्म है कि कोई भी वैज्ञानिक और कोई भी रॉकेट जो नीचे से जाते हैं, वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वो वहाँ पे पहुँचने में अभी तक सफल नहीं हो पाएंगे। उसका कारण यही है कि जो हमारा सूरज है वो एक जलता हुआ आग का गोला है। तो इस प्रकार हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत विशाल है। इसमें लाखों करोड़ों तारे हैं और वो सितारे जो हैं वो उनकी गैलेक्सियाँ होती हैं। गैलेक्सी हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि एक गैलेक्सी में कई मिलियन, बिलियन, अरबों खरबों सितारे होते हैं। तो साइंटिस्ट ने माना है कि 6000 मिलियन, 6000 मिलियन गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। There are approximately 6000 million such as galaxies in the universe। यानी कि ये भी उनका अंदाज़ा ही है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और एक गैलेक्सी जो होती है उसमें 100 बिलियन स्टार्स आर देयर इन वन गैलेक्सी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन ऑल, कितने सितारे होंगे आसमान में। पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें सितारे ही सितारे हैं जो हमें रात को एकदम साफ आसमान में दिखाई देते हैं। ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी दैट कंटेन्स अ मिलियन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज नोन एज आकाशगंगा और मिल्की वे। इसी को हम आकाशगंगा या मिल्की वे के नाम से जानते हैं।
a part of Milky Way that consists of 8 planets and sun is called solar system. Milky Way का ही एक हिस्सा है जिसमें 8 ग्रह और सूरज होता है, उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. सोलर सिस्टम हमने पहले ही उसको स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं, सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. तो ये भी किसका हिस्सा है? इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आकाश गंगा और मिल्की वे that consists of 8 planets and sun. This is called solar system. Okay, clear है ये आंसर? अगर आपसे कोई पूछे कि what do you know about solar system और what is solar system, तो सिंपल आंसर है a part of Milky Way that consists of 8 planets and sun is called solar system.